मनीषा हत्याकांड की पूरी कहानी भिवानी जिले का छोटा सा गांव सिमधानी, जहां खेतों की हरियाली और मिट्टी की खुशबू लोगों के जीवन में घुली रहती थी। इसी गांव की एक 19 साल की होनहार युवती थी मनीषा। मनीषा गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसका सपना था कि वह बच्चों को इतना सशक्त बनाए कि वे भी बड़े होकर जीवन में कुछ बन सके। गांव वाले उसे प्यार से टीचर बिटिया कहते थे। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान हर किसी के दिल को छू लेती थी। मनीषा का परिवार साधारण किसान परिवार था। पिता खेतों में मेहनत करते थे और मां घर गृहस्थी संभालती थी। वे कहते थे, हमने भले ज्यादा पढ़ाई नहीं की, पर हमारी बेटी जरूर पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगी। मनीषा का सपना सिर्फ खुद का नहीं था। वह चाहती थी कि उसके पढ़ाए बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बने। कभी कभी वह अपनी सहेलियों से कहती, सोचो अगर हमारे गांव की कोई लड़की कलेक्टर बन जाए तो कितना अच्छा लगेगा, कोई हमें कमजोर नहीं कह पाएगा। सहेलियां उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती, क्योंकि वे जानती थी कि मनीषा सिर्फ सपना नहीं देखती, उसे पूरा करने की कोशिश भी करती है। मनीषा गांव के लिए जैसे धड़कन थी, जहां जाती हंसी खुशी का माहौल बन जाता। बुजुर्ग उसे देखकर दुआएं देते, खुश रह बिटिया, तेरी जिंदगी सूरज जैसी चमके। उसकी मासूमियत और ऊर्जा ने गांव को जैसे एक नई रोशनी दी थी। किसी को कभी यह अंदाजा भी नहीं था कि वही रोशनी एक दिन इतनी बेरहमी से बुझा दी जाएगी। 11 अगस्त की सुबह गांव की गलियों में हमेशा की तरह चहल पहल थी। मुर्गों की बांग सुनाई दे रही थी। औरतें अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी और बच्चे अपने थैले कंधे पर डालकर स्कूल की ओर जा रहे थे। मनीषा भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना, किताबों का थैला उठाया और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराए। उसकी माँ ने पीछे से आवाज दी, बिटिया जल्दी नाश्ता कर ले, फिर स्कूल निकलना। मनीषा मुस्कुराते हुए बोली, माँ बच्चों को पढ़ाने में देर हो जाएगी, आज नाश्ता स्कूल से लौटकर कर लूंगी। माँ ने प्यार से डांटा, तू हमेशा ऐसा ही करती है, लेकिन खाली पेट कैसे जाएगी। फिर भी मनीषा ने बस एक गिलास दूध पी लिया और जल्दी जल्दी निकल पड़ी। रास्ते में जाते हुए मनीषा की एक आदत थी, वह हर छोटे बच्चे से रुककर बात करती। उस दिन भी उसने खेत के किनारे खेल रही एक बच्ची को देखकर कहा, अरे गोलू, आज स्कूल नहीं जा रही। बच्ची हंसते हुए बोली, आज छुट्टी है, पर मैं कल आऊंगी। मनीषा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन किताब जरूर पढ़ना। मनीषा के घरवाले उसे जाते हुए दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे। माँ की आंखों में हमेशा की तरह दुआ थी। पिता खेत की ओर जाते हुए बोले, खुश रह बेटी, भगवान तुझे हमेशा सुरक्षित रखे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये दृश्य उनका आखिरी होगा। जब वे अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए जाते देख रहे थे, दोपहर आए, सूरज ढलने लगा। मनीषा रोज की तरह शाम तक घर लौट आती थी, लेकिन उस दिन देर तक दरवाजा खाली रहा। माँ बार बार आंगन में आती और चौखट की ओर देखती, अभी आती होगी शायद, बच्चों को देर तक पढ़ा रही होगी। रात गहराने लगी, पिता की बेचैनी बढ़ती गई। उन्होंने कई लोगों से पूछा, क्या मनीषा को कहीं नहीं देखा, लेकिन सबका जवाब एक जैसा था, नहीं, आज तो नहीं देखा। जब रात के 8 बजे बज गए और मनीषा का कोई पता नहीं चला तो घर का माहौल बेचैनी से भर गया। माँ ने घबराकर कहा, कहीं रास्ते में कुछ हो ना गया हो। पिता ने तुरंत निर्णय लिया, नहीं, अब इंतजार नहीं करेंगे, थाने चलकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। मनीषा की छोटी बहन रोते हुए बोली, दीदी तो कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती, वो हमें अकेला छोड़कर क्यों जाएगी। पूरा घर डर और चिंता के साए में डूब चुका था। उस रात गांव के आकाश में अजीब सन्नाटा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज और बीच बीच में पेड़ों से टकराती हवा की सरसराहट, हर किसी को लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। परिवार को यह आभास नहीं था कि जिस बेटी का इंतजार वे दरवाजे पर कर रहे हैं, वह कभी लौटकर घर की चौखट पार नहीं करेगी। मनीषा का कोई पता ना चलने पर पिता ने पड़ोसियों को साथ लिया और सीधे थाने की ओर चल पड़े। थाने का बड़ा सा फाटक अंधेरे में जंग खाए लोहे की तरह चुपचाप खड़ा था। अंदर कुर्सियों पर बैठे कुछ पुलिस वाले थे। पिता ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मेरी बेटी सुबह से घर नहीं लौटी है। वह रोज स्कूल से सीधे घर आती है। हमें डर है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। ड्यूटी पर बैठे दारोगा ने बिना चेहरा उठाए कहा, नाम क्या है, लड़की का उम्र कितनी होगी। पिता ने जवाब दिया, नाम मनीषा है, उम्र बस 19 साल, स्कूल में टीचर है। दारोगा हंसते हुए बोला, लड़की जवान है, हो सकता है किसी के साथ घूमने फिरने निकल गई हो, कुछ दिन में खुद लौट आएगी। यह शब्द सुनकर पिता का खून खौल उठा। साहब, आप हमारी बेटी को नहीं जानते, वह बहुत सीधी और जिम्मेदार है, कभी बिना बताए घर से नहीं जाती, आप उसे ढूंढिए।
लेकिन दारोगा ने लापरवाही से फाइल पलटते हुए कहा, ठीक है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखो, आजकल की लड़कियां खुद भी घर छोड़ देती है। अगली सुबह माँ भी थाने पहुंची, उनकी आंखें सूज चुकी थी। उन्होंने रोते रोते कहा, साहब मेरी बिटिया को ढूंढ दीजिए, उसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, वह जरूर किसी मुसीबत में। लेकिन पुलिस वाले चुप रहे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, हम जांच करेंगे, आप घर जाए। पिता ने बार बार हाथ जोड़कर कहा, अगर आप तुरंत कार्रवाई करेंगे तो शायद अभी मेरी बेटी मिल जाए। समय निकल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पर थाने में वही सुस्ती और उदासीनता थी। रिपोर्ट लिखने में भी घंटों लगा दिए गए, जैसे किसी के जीवन की कीमत वहां रखी पुरानी फाइलों से भी कम थी। जब पिता खाली हाथ गांव लौटे तो लोगों ने पूछा, क्या पुलिस ने मदद की? उन्होंने आंखें झुकाकर कहा, नहीं, उन्हें लगता है कि हमारी बेटी खुद चली गई है। ये सुनकर गांव के बुजुर्गों और युवाओं के दिलों में गुस्सा भर गया। ये कैसी पुलिस है जो बेटी खो जाने पर भी हंसी उड़ाती है? लेकिन पिता के चेहरे पर लाचारी थी। उन्हें लगता था कि समय निकल रहा है और कहीं उनकी बिटिया किसी अंधेरे में अकेली मदद की पुकार लगा रही होगी। रात को जब पिता ने आसमान की ओर देखा तो उनकी आंखों से आंसू भर निकले। हे भगवान, मेरी बिटिया को सुरक्षित लौटा दो। लेकिन ऊपर तारे चुप थे और नीचे पुलिस की फाइलों में एक नाम भरकर मामला जैसे खत्म कर दिया गया था। 13 अगस्त की सुबह थी। गांव के चारों ओर धूप की हल्की किरणें बिखर रही थी। किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी समय गांव से कुछ दूर नहर किनारे चल रहे चरवाहों की अचानक चीख ने पूरे माहौल को हिला दिया। अरे इधर देखो, यहाँ कोई लड़की पड़ी है। उनकी आवाज सुनकर पास के लोग दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। नहर किनारे एक लड़की की लाश मिली है। लोगों के पैरों की धूल उड़ने लगी। हर कोई उसी दिशा में भागा और जब उन्होंने शव देखा तो किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वह मनीषा थी। उसका चेहरा खून और मिट्टी से लथपथ था। गर्दन गहरे जख्मों से चीरी हुई थी। सबसे भयावह ये था कि उसकी आंखें और कुछ अंग गायब थे, जैसे किसी ने जानबूझकर क्रूरता से सब नष्ट कर दिया हो। गांव में सन्नाटा छा गया। बच्चे सहमकर अपने माता पिता के पीछे छुप गए। औरतों की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव के एक बुजुर्ग तेजी से मनीषा के घर की ओर भागे। दरवाजे पर खड़ी मां ने जैसे ही उन्हें देखा, दिल कांप उठा। क्या हुआ, बताओ, मेरी बेटी मिली। बुजुर्ग की आंखों से आंसू गिर पड़े। बहू, हिम्मत रखना, मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही मां जमीन पर गिर पड़ी। उनकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। हे भगवान, मेरी बेटी को क्यों ले गए? पिता भी दौड़ते हुए नहर किनारे पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शव देखा, उनका सीना फट गया। नहीं, यह मेरी मनीषा नहीं, यह कोई और है। लेकिन ये सच्चाई थी जिसे चाहकर भी वे नकार नहीं पा रहे थे। वे वही धूल में बैठ गए और अपने हाथों से बेटी के खून से सने बालों को सहलाते रहे। बिटिया, तूने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? पूरा सिंघानी गांव रोने लगा। हर किसी के दिल में डर और गुस्सा दोनों थे। किसी ने कहा, इतनी निर्दयता की आंखें तक निकाल दी। यह इंसान नहीं हो सकता, यह दरिंदा है। कुछ लोग पुलिस को गालियां देने लगे। अगर उसी दिन कार्रवाई करते तो आज मनीषा जिंदा होती। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची। उन्होंने शव को नहर से बाहर निकलवाया और औपचारिकता के तौर पर सबकी बयान लेने लगे। पर गांव वालों की आंखों में भरोसे की जगह सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। उन्हें लगता था कि पुलिस की लापरवाही ने ही उनकी टीचर बिटिया की जान ले ली। उस दिन गांव की गलियों में हंसी की जगह सिर्फ चीखें थी। हर घर से रुदन की आवाज आ रही थी। बच्चे रो रहे थे, हमारी टीचर दीदी अब हमें पढ़ाएंगी नहीं। और आकाश जैसे सबके दुख में शामिल होकर मुरझा गया था। मनीषा अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उसकी मौत ने पूरे गांव और पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। नहर से शव घर तक लाया गया। गांव की गलियों में चीख पुकार मची हुई थी। हर कोई घर के बाहर खड़ा था, मानो पूरे गांव का दिल उस घर में कैद हो गया हो। जब मनीषा का निर्जीव शरीर आंगन में रखा गया तो मां दौड़ती हुई आई। मां ने शव को देखते ही चीख मारी, नहीं, यह मेरी मनीषा नहीं है। मेरी बेटी तो सुबह मुस्कुराते हुए स्कूल गई थी, यह कोई और है। वह बार बार अपनी बेटी का चेहरा सहलाने लगी। बिटिया उठ जा, देख तेरी अम्मा आए है। तूने कहा था ना कि पढ़ लिख कर सबको रोशनी देगी। ऐसे कैसे सो गई? उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार उनका शरीर कांपकर गिर जाता और औरतें उन्हें संभालती। पिता खामोश खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों भरे हुए थे। उन्होंने पुलिस वालों की ओर देखकर गरजते हुए कहा, अगर तुमने हमारी बात समय पर सुनी होती, अगर उसी दिन तलाश शुरू की होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती।
पुलिस के जवान चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे, लेकिन पिता रुकने वाले नहीं थे। तुम्हारे लिए यह बस एक फाइल है, एक गुमशुदगी का केस, लेकिन हमारे लिए यह हमारी पूरी दुनिया थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने और अंतिम संस्कार की तैयारी करने को कहा, लेकिन पिता ने साफ शब्दों में मना कर दिया, नहीं, जब तक मेरी बेटी के हत्यारे पकड़ में नहीं आते तब तक ये शव यहां से नहीं जाएगा। हम अपनी मनीषा को दफनाएंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, जब तक कातिल सलाखों के पीछे नहीं होंगे। पूरा परिवार पिता के साथ खड़ा हो गया। उनकी आवाज में एक टूटन थी, लेकिन साथ ही न्याय की आग भी थी। गांव की औरतें मातम मना रही थी। एक बुजुर्ग औरत ने रोते हुए कहा, ये कैसी दुनिया है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं, जो सबको पढ़ाती थी वहीं आज मिट्टी में मिला दी गई। युवाओं की आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी था। अब चुप नहीं रहेंगे। अगर पुलिस और प्रशासन ने काम नहीं किया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। रात ढल रही थी। मां शव के पास बैठी थी। उन्होंने अपनी बेटी के सिर को गोद में रख लिया और धीमे स्वर में बोली, बिटिया तू चिंता मत कर, तेरे कातिलों को सजा जरूर मिलेगी। तेरी मां चैन से तब तक नहीं बैठेगी जब तक तेरे खून का हिसाब पूरा ना हो जाए। उस रात गांव के हर घर में नींद उड़ गई। लोगों के दिल में मातम के साथ साथ आक्रोश भी भर गया था। हर किसी की जुबान पर यही सवाल था, आखिर किसने मनीषा की जिंदगी लूट ली, और क्यों? ये सवाल अब केवल परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव और समाज का बन चुका था। मनीषा की मौत की खबर अब गांव की चौखट से निकलकर पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। हर गली, हर चौपाल पर बस एक ही चर्चा थी, हमारी बेटियों का क्या होगा? अगर टीचर बिटिया तक सुरक्षित नहीं रही तो फिर किसकी बेटी सुरक्षित है? गांव का वातावरण मातम से ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग और युवा चौपाल पर इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी को खो दिया, लेकिन अब चुप रहने का सवाल ही नहीं उठता। युवाओं ने एक स्वर में जवाब दिया, सही कहा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम सड़क पर उतरेंगे। सबने तय किया कि अगले ही दिन गांव के लोग जुलूस निकालेंगे और प्रशासन को चेतावनी देंगे कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। शाम को गांव के बच्चे, औरतें और नौजवान सब हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतरे। मोमबत्तियों की लौ में आंसू और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। नारे गूंज उठे, मनीषा को इंसाफ दो, हमारी बेटियां हमारी जान है, हत्यारों को फांसी दो। गांव के नौजवानों ने एकजुट होकर कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ मनीषा के लिए नहीं है बल्कि हर बेटी की सुरक्षा के लिए है। औरतों ने सड़क पर बैठकर ऐलान किया, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपने घरों को छोड़कर यहीं धरने पर बैठी रहेंगी। सत्ता को अब मजबूर होकर कदम उठाने पड़े थे। पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, नई टीम गठित हुई और चौतरफा दबाव बना। मनीषा की मां दिन रात उसकी तस्वीर के सामने बैठी रहती। देख बिटिया, सब कहते हैं तू अब इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे तो आज भी लगता है कि तू स्कूल से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाएगी। धरने और कैंडल मार्च अब भी जारी थे। हर रात मोमबत्तियों की लौ अंधेरे में चमकती और जैसे कहती, हम चुप नहीं रहेंगे। युवाओं के हाथों में तख्तियां थी, न्याय दो या कुर्सी छोड़ो, मनीषा की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मित्रों, मनीषा का सपना था कि गांव के बच्चे पढ़कर आगे बढ़े, लड़कियां अपनी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन उसकी अपनी रोशनी दरिंदगी ने बुझा दी। फिर भी उसकी याद, उसके सपने आज भी गांव में जीवित हैं। उसकी सहेलियां कहती हैं, वो चाहती थी कि बेटियां रोशनी बने, और आज उसकी ही शहादत हमें अंधेरे से लड़ने की ताकत दे रही है। सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन परिवार की आंखों में अब भी अधूरापन था। जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते और सजा नहीं पाते, तब तक हमारी बिटिया की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? गांव के बुजुर्ग बोले, मनीषा अब सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि हमारी बेटियों की आवाज है। मित्रों, मनीषा की मौत ने एक सवाल छोड़ा, क्या हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रख पाएंगे? ये सवाल सिर्फ सिंघानी गांव का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक हर मोमबत्ती, हर नारा और हर आंसू यही कहेगा, मनीषा की रोशनी अधूरी है, लेकिन हमें उसे पूरा करना होगा। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।